मथुरा शहर में एक साथ 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 100 करोड़ निवासी युवक के परिवार से क्वारंटीन किए गए 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रामपुर में कोरोना के एक साथ 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें 9 व्यक्ति अहमदाबाद से, एक जयपुर से, एक दिल्ली से और एक पूर्व में कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया था। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19 हो चुकी है। एक मरीज उसावा का है तो दूसरा दातागंज के ब्लॉक समरेर का है। मुख्यमंत्री योगी को जान से मारने की धमकी के मामले में एक और की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र के एटीएस में नासिक से एक और युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। नासिक से गिरफ्तार मोहम्मद वहाब ने पुलिस को धमकी दी है। उसका कहना है कि कामरान अमीन को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह को पीएम और गृह मंत्री के इशारे पर कोर्ट से जमानत मिलने का आरोप कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने लगाया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से निशाना साधा है। वहीं पूर्व विधायक की बेटी ने ट्वीट को राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए पलटवार किया है। गौतम बुद्ध नगर में ईद को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। सेक्टर 8 की जामा मस्जिद के आसपास बढ़ाई गई पेट्रोलिंग। मस्जिद से इमाम ने अपील की है कि नमाज घर पर ही पढ़ें और घर पर ही रहें। मायावती ने केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों को घेरा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस की राज्य सरकारों से प्रवासियों की राजनीति न करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा शासित राज्य सरकारें प्रवासियों को लेकर राजनीति कर रही हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रही हैं। मायावती ने कहा कि राज्य सरकारें प्रवासियों की रोजी रोटी की व्यवस्था करें। चांद का दीदार होने के बाद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सोमवार को ईद मनाने का ऐलान किया है। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए इस वक्त सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, इसलिए ईद के मौके पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली है और मौलाना और उलिमाओं की तरफ से मुस्लिम समुदाय को घर में ही ईद की नमाज पढ़ने की अपील की गई है। एटा में हुए दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की ट्यूबवेल के गड्ढे में दबने से मौत हो गई। घटना एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां दोनों मजदूर ट्यूबवेल के लिए गड्ढा खोद रहे थे। तभी अचानक मिट्टी धंसने से दोनों मजदूर करीब 50 फीट गड्ढे के अंदर दब गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से बचाव कार्य शुरू कराया। करीब 8 घंटे की कोशिश के बावजूद दोनों मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। आगरा में थोड़ी सी राहत के बाद एक बार फिर कोरोना के 10 मामले सामने आए हैं। ताज़ा मामले आगरा के ग्रामीण इलाकों के हैं, जिसमें 4 मरीज शमशाबाद इलाके के आए हैं, जबकि बाकी मामले देवरी रोड, फतेहपुर सीकरी, अचनेरा और बरौली अहिर गांव से आए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक संत की हत्या की वारदात से नाराज अयोध्या के संत समाज ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है। संतों ने इस वारदात पर नाराजगी जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह एक के बाद एक संतों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार अब तक संतों की सुरक्षा को लेकर कोई भी ठोस कदम उठाती नहीं दिख रही। एटा में कुआं खोदते वक्त 2 मजदूर 50 फुट गहरे बोरवेल में दबे। एटा में कुआं खोदते वक्त 2 मजदूर 50 फुट गहरे बोरवेल में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हजारों लोगों का लगा जमावड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ी धज्जियां। दिल्ली से सटे नोएडा में सामने आए 21 नए कोरोना मामले। फिल्म सिटी की प्राइवेट कंपनी में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिले में 345 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 230 मरीज किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। 110 मरीजों का चल रहा इलाज। अब तक कोरोना से 5 मरीजों की हुई मौत। अमरोहा में कोरोना के 13 नए मरीज आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में बढ़कर हुई 24। 11 बछराइयों और 2 डिडौली इलाके में मिले मरीज। यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा माइग्रेशन कमीशन। श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी की जाएगी। श्रावस्ती में जमीनी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। थाना इकोना के चैनपुर वीरान में जमीनी विवाद को लेकर जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसके चलते कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। रिजवान नाम के युवक की जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा करना चाहा। परिवार की महिलाओं के रोकने पर दबंगों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में पिछले 24 घंटे में 267 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 2493, 3433 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना से 155 लोगों की हुई मौत, 7575 सैंपल की जांच हुई है। सरकार की लोगों से ईद घर पर मनाने की अपील। कानपुर में कुछ युवकों ने बीच सड़क पर बर्थडे मनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले इन बदमिजाज युवकों ने खुद ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। घटना कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर इलाके की बताई जा रही है। कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का एक और मामला सामने आया। एक शख्स कोविड अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीज से मिलने जा पहुंचा। आरोपी शख्स खुद को तीमारदार बताकर जबरन अस्पताल में भर्ती मरीज से मिलने पहुंचा, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। आरोपी युवक खुद को अधिकारी का रिश्तेदार बताकर अस्पताल में दाखिल हुआ। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे गए। बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की इजाजत है, जबकि पिछली सीट पर सिर्फ महिलाओं को बैठने की इजाजत दी गई है। वहीं कार में भी ड्राइवर समेत सिर्फ 2 लोगों के बैठने की इजाजत है और सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ही साथ ले जाने की मंजूरी दी गई है। कोविड अस्पताल में प्रदेश सरकार के मोबाइल के इस्तेमाल पर बैन लगाने के बाद सपा ने प्रदेश सरकार का घेराव किया था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए थे। एबीपी गंगा की खबर का हुआ असर। यूपी सरकार ने वापस लिया कोविड अस्पताल में मोबाइल बैन करने का फैसला। मरीज अब मोबाइल ले जा सकेंगे। समाजवादी पार्टी ने उठाए थे सरकार के फैसले पर सवाल। संजय राउत को योगी सरकार का जवाब। सीएम योगी ने कहा, एक भूखा बच्चा भी अपनी मां को ढूंढता है। प्रवासियों पर संजय राउत ने लिखा था, सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो प्रवासी वापस न आते। संजय राउत के विवादित लेख पर सीएम योगी का जवाब। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां घिनौनी राजनीति कर रही हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार और कांग्रेस ने मजदूरों की लगातार अनदेखी की है, जिसके कारण उन्हें रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ा और अब लॉकडाउन के कारण वो भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। मायावती ने कहा कि मजदूरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभी तक जहां मजदूर काम कर रहे थे उनसे काम लिया जाता था और वेतन कम दिया जाता था, लेकिन बसपा ने हमेशा ही मजदूरों के भले के लिए काम किया। हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देते थे। यूपी में घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले निर्देश जारी। बीमार और गर्भवती महिलाएं नहीं कर सकेंगी यात्रा। बीमार मिलने पर टर्मिनल भवन में नहीं मिलेगा प्रवेश। आरोग्य सेतु ऐप और मास्क होना बेहद जरूरी। कल से देश भर में शुरू हो रही हैं घरेलू उड़ानें। घरेलू उड़ानों के लिए यूपी सरकार ने जारी किए प्रोटोकॉल। upcovid.in पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। यात्रियों को करना होगा 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन का पालन। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने हवाई यात्रा को लेकर जारी किए निर्देश। भदोई के खेतलपुर गांव में आधा दर्जन लोगों ने बुजुर्ग समेत उसके परिवार के लोगों को बेरहमी से पीटा। जमीन विवाद में लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। दबंगों के कहर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने 5 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हाथरस शहर में 8 महीने के मासूम ने कोरोना से जंग जीत ली। जब मासूम अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होकर शहर वापस आया तो उसका तालियां बजाकर और फूल बरसाकर जोरदार स्वागत हुआ। सुल्तानपुर में कोरोना मरीजों में उछाल। एक साथ 15 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। 15 मरीजों में से 6 मरीज जिला अस्पताल के कर्मचारी। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या पहुंची 62। इनमें से 3 स्वस्थ। एसपी ने देर रात फ्लैग मार्च निकालकर सभी लोगों को किया जागरूक। आजमगढ़ में मिले 6 और कोरोना के पॉजिटिव मरीज। जिले में टोटल मरीजों की संख्या पहुंची 37। 9 मरीजों की अस्पताल से हो चुकी है छुट्टी। एक्टिव केस हुए 27। एक मरीज की कोरोना से हो चुकी है मौत। मेरठ में कोरोना से एक और मरीज की मौत। मेडिकल कॉलेज में भर्ती 58 साल की बुजुर्ग महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अब तक मेरठ में कोरोना से 22 मरीजों की मौत। मृतक महिला को दिल से जुड़ी बीमारी भी थी। कासगंज में कोरोना वायरस के 2 नए मामले रिपोर्ट किए गए। 2 प्रवासियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नोएडा और मुंबई से लौटे शख्स को हुआ कोरोना। जिले में अब तक 17 लोग कोरोना से संक्रमित।
सीएम योगी को बम उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई के चूना भट्टी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की तलाश में एसटीएफ की एक टीम ने महाराष्ट्र में डेरा डाला हुआ था। आरोपी को यूपी एसटीएफ ने मुंबई पुलिस की मदद से दूसरे ही दिन धर दबोचा। प्रयागराज के रानी मंडी इलाके में शराब पीने के दौरान दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। दोनों गुट के लोगों ने एक दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगाया। हालांकि हवाई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस दोनों तरफ के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर के रहने वाले दो भाइयों ने अपने आप को घर के बजाय एक मचान में क्वारंटीन कर लिया। 12 मई को ये दोनों भाई लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से अपने घर पहुंचे थे, तो उन्होंने कोरोना के खतरे को देखते हुए खुद को खेत में मचान बनाकर क्वारंटीन कर लिया। बरेली में प्रवासियों से भरी बस में महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन प्री मेच्योर डिलीवरी होने की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। महिला को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका कोरोना का सैंपल लिया जाएगा। महामारी को लेकर शामली के लोग सादगी से घर में रहकर ईद का त्योहार मनाएंगे। उन्होंने ईद पर आने वाले खर्च से गरीबों की मदद करते हुए देश के सामने नजीर पेश की। ईद के त्योहार से पहले गोरखपुर के बाजार सूने पड़े हैं। लॉकडाउन के चलते शहर के नखास चौक पर रविवार की सुबह बाजार में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जिन दुकानों पर सैकड़ों ग्राहक लाइन लगाए रहते थे, वहां एक भी ग्राहक मुश्किल से आ रहा है। ईद के त्योहार पर कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों का असर साफ तौर पर प्रयागराज के बाजारों में देखने को मिल रहा है। ईद से पहले बाजार भीड़ से गुलजार रहते थे, सड़कों पर खासी चहल पहल रहती थी, सड़कों पर लंबा जाम भी ईद के दौरान लगता था। लेकिन इस बार बाजार लॉकडाउन है। रोस्टर के मुताबिक 2 दिन के लिए खुली दुकानों पर भी लोग खरीदारी के लिए नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे कोरोना के मामले। रविवार को 53 नए मामले सामने आने से मचा हड़कंप। सबसे ज्यादा नैनीताल में 32 कोरोना मरीज। उत्तराखंड में कोरोना से 298 लोग बीमार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर राजकीय मेडिकल पहुंचकर कोविड-19 को लेकर चिकित्सा अधिकारियों के साथ आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने संतुष्टि जताई। सुजीत सरकार की बहुचर्चित फिल्म गुलाबो सिताबो चर्चा में है। फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ आयुष्मान खुराना मेन लीड में है और फिल्म के गीत हल्द्वानी के संगम विहार निवासी दिनेश पंत ने लिखे हैं। चमोली के रहने वाले दिनेश पंत ने हल्द्वानी सिटी सॉन्ग भी लिखा था, जिसको शान ने गाया था। फिल्म का टीजर 22 मई को रिलीज हुआ था। उत्तराखंड के राज्य मंत्री विनोद आर्य के सुपुत्र बिना पास के हरिद्वार से सीधे चमोली के उर्गम घाटी पहुंचे। मामला बढ़ने के बाद प्रशासन की टीम जोशीमठ से उर्गम घाटी के देवग्राम पहुंची और मंत्री के बेटे को पकड़कर अपने साथ जोशीमठ ले गई। राजस्व उप निरीक्षक का कहना है कि वाहन को सीज कर मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने धरना दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर एफआईआर के विरोध में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठी। इस दौरान इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है, उनकी आवाज दबाना चाहती है। सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए इंदिरा हृदयेश ने पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करने की मांग। टिहरी से लौटे प्रवासियों ने क्वारंटीन पीरियड में स्कूल की सूरत बदल दी। खाली समय में पूरे विद्यालय में रंग रोगन, पेड़ पौधे लगाकर प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया। स्थानीय लोग भी स्कूल देखकर हैरान हो रहे हैं और युवकों की तारीफ कर रहे हैं। हेमकुंड के कपाट खुलने में अभी संशय है, लेकिन हेमकुंड साहब में माथा टेकने के लिए पंजाब राज्य से एक श्रद्धालु अचानक जोशीमठ पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया। युवक से पूछताछ करने पर पता चला कि युवक श्रीनगर के उप जिलाधिकारी की अनुमति पर जोशीमठ पहुंचा है।